हेलो बच्चों, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार यादव। आज हम फिजिक्स का चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां पे हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट का डिस्क्रिप्शन। फिर ऑब्जेक्ट के मोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कुछ टर्म्स की रिक्वायरमेंट है, जिन टर्म्स की बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट के मोशंस को डिस्क्राइब करेंगे, उन टर्म्स का डिस्कशन करेंगे। साथ में हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस और उनका डेरिवेशंस। तो स्टार्ट करते हैं मोशन से, जहां पे हम सिंपल एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर रहे हैं। से आपका P एक पॉइंट है जिसे हमने एज अ रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करा है। रेफरेंस पॉइंट की बात करें तो रेफरेंस पॉइंट आपका कोई भी फिक्स पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की या आपका जो टेस्ट ऑब्जेक्ट है उसके पोजीशंस को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ग्राफ के ऊपर किसी पॉइंट की पोजीशंस को डिस्क्राइब करते हो तो आपका जो ओरिजिन होता है जिसके रिस्पेक्ट में आप किसी पॉइंट की पोजीशन को x, y के टर्म्स में डिस्क्राइब करते हो, ये ओरिजिन आपका क्या कहलाता है? रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट की बात करें तो रेफरेंस पॉइंट आपका एक फिक्स पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। हम यहां पे बात कर रहे थे ऑब्जेक्ट के स्टेट की, यानी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की बात करें और ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में, इंपॉर्टेंट टर्म है, हम बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के साथ अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑब्जेक्ट की पोजीशन इस रेफरेंस पॉइंट के रेफरेंस में अगर चेंज हो रही है तो वो ऑब्जेक्ट किस में कहलाएगा? आपका स्टेट ऑफ मोशन। यानी मोशन को अगर हम डिस्क्राइब करें तो मोशन आपका होता है चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन का चेंज होना इज नोन एज मोशन। वेयर एज रेस्ट के स्टेट की बात करें, ये स्टेट ऑफ रेस्ट, जहां पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट पे क्या है? फिक्स है या कांस्टेंट है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाएंगे? इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए या ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करने के लिए हमें कुछ टर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिनकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट के मोशंस को यहाँ पे क्या करेंगे? डिस्क्राइब करेंगे। तो उन टर्म्स को स्टडी करने से पहले, ये टर्म्स पे पहुंचने से पहले, हम यहाँ पे मोशन और मोशन के टाइप को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ मोशन की बात करें तो मोशंस को दो टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। एक यूनिफॉर्म मोशन, second one is non-uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, जब ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन रेगुलर वे, यानी एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन जैसा मैंने डिस्क्राइब करा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि अपने फर्स्ट सेकेंड में 5 मीटर कवर कर रहा है, नेक्स्ट सेकेंड में वंस अगेन 5 मीटर कवर कर रहा है, फिर नेक्स्ट सेकेंड में 5 मीटर कवर कर रहा है। यानी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस जब कवर कर रहा है तो ऐसा मोशन आपका क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म मोशन। यानी ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। ग्राफिकली अगर टाइम और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनाए, दैट्स योर टाइम एक्सिस एंड पोजीशन या डिस्टेंस। तो जैसा अपन ने बात करी, ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है।
फर्स्ट सेकेंड में ऑब्जेक्ट की पोजीशन, आफ्टर सेकेंड सेकेंड ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इन नेक्स्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट की पोजीशन, यानी इन दिस टाइम ऑब्जेक्ट कवर दिस डिस्टेंस, फिर नेक्स्ट सेकेंड में ऑब्जेक्ट ने ये डिस्टेंस कवर करा है, अगले सेकेंड में ऑब्जेक्ट ने ये डिस्टेंस कवर करा। इस तरह का जो मोशन होता है जहां पे ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, आर नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। और अगर हम अपने डेली रूटीन में जो मोशंस होते हैं, जैसा कि हम डेली रूटीन में जिस मोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं उन मोशंस की बात करें, तो उन मोशंस के अंदर ऑब्जेक्ट जनरली अपने ट्रैफिक या आप जब व्हीकल से ट्रेवल करते हैं, तो व्हीकल्स में जब आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आपके द्वारा कवर किया गया जो आपका डिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है ट्रैफिक के ऊपर। जहां आपको ट्रैफिक जनरली कम मिल रहा है वहां पे हम कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं, और इन हैवी ट्रैफिक जनरली ज़्यादा टाइम में डिस्टेंस कवर की अगर बात करें तो वो कम होता है। तो इस टाइप का मोशन जहां पे अनइक्वल डिस्टेंस हम इक्वल टाइम इंटरवल में या इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, आर नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अपने मोस्टली जो मोशंस होते हैं, ये जो डेली रूटीन के मोशंस होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म टाइप के होते हैं। हम यहाँ पे जो स्टडी करेंगे वो बेसिकली हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे अबाउट द यूनिफॉर्म मोशन। नाउ ऑब्जेक्ट के मोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए आपको कुछ टर्म्स को समझना जरूरी है। अगर ऑब्जेक्ट के मोशंस को डिस्क्राइब करना जा रहे हैं हम, तो उन टर्म्स की बात करें तो ये कॉमन सी टर्म्स हैं अपने पास। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। इसमें कई सारी टर्म्स आप ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ रखी है, ये पहले से आपको मालूम है। हम यहाँ पे फिर भी उसे अकॉर्डिंग टू फिजिक्स और फिजिक्स या मोशन से की टर्म में उन्हें किस तरह से बेटर वे में डिस्क्राइब कर सकते हैं, उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इन सभी टर्म को हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। तो इन टर्म्स को डिस्क्राइब करने से पहले हम फिजिकल क्वांटिटी और उनके क्लासिफिकेशंस को एक बार स्टडी करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी वो सारी क्वांटिटीज हैं जिन्हें आप फिजिकल स्केल की हेल्प से क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे अभी अपन ने कुछ टर्म्स के नाम लिखे थे, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा। तो इन फिजिकल क्वांटिटी को दो मेजर क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड किया गया आपके। एज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो स्केलर क्वांटिटी आर दोज फिजिकल क्वांटिटी दैट नीड्स ओनली मैग्नीट्यूड फॉर देयर रिप्रेजेंटेशन। हम तो फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस कर रहे हैं, तो कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो अपने प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के लिए या जिनकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के लिए आपको क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड प्लस क्वांटिटी या आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी है इफ डायरेक्शनल डिपेंडेंट है तो आपको डायरेक्शन मेंशन करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी के अंदर ऐसी क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं जो डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है, यानी दे डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन। उनके डिस्क्रिप्शंस के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है। इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मास। जब आपको किसी ऑब्जेक्ट के मास को डिस्क्राइब करना है तो मास इज सिंपली डिस्क्राइब्ड एज 5 kg, से 25 kg एक्सेट्रा, विदाउट डिस्क्राइबिंग एनी डायरेक्शनल पॉइंट। डायरेक्शंस को डिस्क्राइब किए बगैर हम सिर्फ क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड की हेल्प से क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं, आपकी स्केलर क्वांटिटी। इसके अदर एग्जांपल्स हैं अपने पास। डिस्टेंस एक्सप्रेस्ड इन मीटर, स्पीड, वर्क, जो कि आप हायर क्लासेस में या आगे आने वाले चैप्टर्स में स्टडी करोगे। ये सारी क्वांटिटी आपके रिप्रेजेंट कर रही है स्केलर क्वांटिटीज को। दूसरे टाइप की क्वांटिटी होती हैं ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें प्रॉपरली रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड्स मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, जिसके कॉमन से एग्जांपल्स हो जाएंगे आपके पास डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम,
ये सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिन्हें आपको डिस्क्राइब करने के लिए या जिन्हें एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड तो प्रोवाइड करना ही पड़ता है, साथ ही आपको उनके डायरेक्शन को भी एक्सप्लेन करना पड़ता है। आपकी जो क्वांटिटी है वो कौन से डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल हम फोर्स की बात करें तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स अप्लाइड किया जाता है, हम उस फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए एक तो उसका मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट पड़ती है हमें, साथ ही आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है आपका फोर्स कौन से डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। वो ऑब्जेक्ट के मोशंस के डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है या उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो ऐसी क्वांटिटी जो कि अपने डायरेक्शंस के ऊपर डिपेंड करती है, दे आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। क्वांटिटी को क्लासिफाइड करने के बाद या फिजिकल क्वांटिटी के क्लासिफिकेशन के बाद कॉमन क्वांटिटीज को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि ऑब्जेक्ट के मोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए आपको जिनकी जरूरत पड़ेगी। जिसमें सबसे पहला है अपने पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।